नमस्कार साथियों, स्टैट्यूड यूपी के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 12 तारीख को यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है। उसी के लिए हम रैपिड फायर आज क्लास लेके आए हैं। इसमें हम आपको ना 4 ऑप्शन देंगे, ना ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देंगे। हम बेसिकली इसमें रिवीजन करा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये सिर्फ खोखले वादे होते हैं कि एक मैराथन या एक रैपिड में आपको सारा करा दिया। नहीं, ये सिर्फ रिवीजन के लिए रैपिडली क्वेश्चन को उड़ाएंगे। मुश्किल से 10 सेकंड में भी आंसर बता दूंगा। बस आप रिवीजन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखते रहो। हाँ, अगर ये वीडियो ज़रूर आपको फास्ट लग सकती है तो इसको 1 या 2 बार देख लेना। चलो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक लाल बटन का आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको प्लीज़ दबा दीजिए। हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले इसका नाम क्या था? आपको बताना है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसका नाम पहले क्या था। तो इसका पहला नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में हुई थी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि बताइए भारत के ये जो पहले मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? एक क्वेश्चन और यहाँ दे रहा हूँ, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता करी थी? वो अधिवेशन कहाँ हुआ था, ये आप बताइएगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ये अधिवेशन मुंबई में, जो कि पहले बम्बई कहा जाता था, उसमें हुआ था। ये 28 से 30 दिसंबर 1885 तक हुआ था और इसकी अध्यक्षता भूमेश चंद्र बनर्जी जी ने करी थी, जिन्हें हम WC बनर्जी भी कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था और वह किस पद से सेवानिवृत्त हुए थे? तो आपको पता है कि इनके जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे वो एलन ऑक्टेवियन हुएम थे, जो एक सेवानिवृत्त ICS थे। एक्चुअली ICS क्या होता था, जैसे आज के मॉडर्न समय में, आज के आधुनिक समय में हम भारत में IAS कहते हैं ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, तो उसी तरीके से सिविल सर्विसेज पहले अंग्रेज़ों के समय होती थी, तो वहाँ पे इसको ICS कहा जाता था। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के आक्रोश को एक सुरक्षित मार्ग देने के लिए की गई थी? रैपिडली क्वेश्चन को उड़ाते रहेंगे अब हम, बस चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर हम देख लेते हैं, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के अनुसार, ताकि 1857 जैसा विद्रोह दोबारा ना हो सके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसे डफरिन के दिमाग की उपज क्यों माना जाता है? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए कोई 4 ऑप्शन नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ते रहिए, क्वेश्चन को रिपीटली देखते रहिए ताकि हम बहुत जल्दी ही इसको ख़त्म कर लें। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी, क्योंकि माना जाता है कि इसकी स्थापना उन्हीं की सहमति से हुई थी, तो इन्होंने ही सहमति दी थी, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, किन 2 व्यक्तियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सर्वाधिक 3 बार की थी? तो इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी, जो कि 1886, 1893, 1906 और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, 1929, 1936, 1937 में की थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1885 से 1947 तक कोई भी व्यक्ति कितनी बार से अधिक कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना? ठीक है, तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं, 3 बार। यानी कि जो अभी हमने पढ़ा था ना, आपके लिए क्वेश्चन में दिखाऊं तो एक क्वेश्चन था कि किसने सबसे ज़्यादा करी थी, तो उसमें बताया था ना 3 बार। हाँ, ये वाला 3 बार की थी, तो मतलब 3 बार से ज़्यादा किसी और ने अध्यक्षता नहीं करी। ऐसा नहीं हुआ कि 4 बार किसी ने अध्यक्षता की हो। इसका उत्तर यही है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले 4 अध्यक्षों के नाम और धर्म बताकर संस्था की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का उदाहरण दें। तो इसका आंसर देख लेते हैं। WC बनर्जी बंगाली थे, दादा भाई नौरोजी पारसी थे, बदरुद्दीन तैयब जी मुसलमान थे और जॉर्ज यूले अंग्रेज़ थे। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कांग्रेस के पहले 4 अध्यक्षों के नाम और धर्म बताकर संस्था के धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को उदाहरण दें। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि जो कांग्रेस थी उसमें धर्मनिरपेक्ष थी, ऐसा कहीं भी नहीं था कि कोई धर्म विशेष को लेकर बनाई गई हो। तो उसके उदाहरण जो है ये 4 आपको दिए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला कौन थी और उन्होंने किस अधिवेशन को संबोधित किया था? शुरुआत में ही आपसे क्वेश्चन पूछा था मैंने, लेकिन इसका आंसर सरोजनी नायडू नहीं है, यह है कादम्बिनी गांगुली जी, जिन्होंने 1890 के कलकत्ता अधिवेशन को संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यह है, कादम्बिनी गांगुली की एक अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? देख लेते हैं। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ग्रेजुएट थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं रैपिडली, महिलाएं पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुई? इसका सही उत्तर है 1889 के बम्बई अधिवेशन में। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, अभी हम राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर जितने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर जितने भी क्वेश्चंस थे उनको हम देख लेते हैं, क्योंकि अभी आर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और उन्हें किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू जी। अभी मैंने आपसे पूछा था शुरुआत में, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका सही उत्तर है साथियों 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह साइनी ने की थी। अगला देखते हैं, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? इसका सही उत्तर है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर ने की थी। आंसर भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, साथ में और जो पॉइंट हो रहा है वो भी ऐड करते जा रहा हूँ, तो जल्दी जल्दी बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को पहली बार कब स्वीकार किया गया था? इसका सही उत्तर है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के मंच से राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब फहराया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया था? इसका सही उत्तर है 1925 के कानपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने करी थी। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री? इसका आंसर जल्दी टाइप करो। आगे बढ़ते हैं, देखो जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, वीडियो को दोबारा देख लेना अगर नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन जल्दी खत्म करने। 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की और उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा, जिन्हें विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई थी। चलो, किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव किया? तो भी हम इंडियन नेशनल कांग्रेस से अभी हम आंदोलनों पे आ चुके हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है 1905 के बनारस अधिवेशन में। 1906 अगला क्वेश्चन है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कौन सा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया था? स्वराज्य का प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है दयानंद सरस्वती जी ने। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ और कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1907 के सूरत अधिवेशन में, जहां कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई। अगला क्वेश्चन, 1907 के सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए नरम दल और गरम दल के उम्मीदवार कौन थे? इसका सही उत्तर है नरम दल के रास बिहारी घोष और गरम दल के लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन, 1907 के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष अंततः कौन बना? इसका सही उत्तर है रास बिहारी घोष जी। अगला क्वेश्चन, तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा के लिए किस जेल में भेजा गया था? इसका सही उत्तर है म्यांमार, जो कि पहले बर्मा कहा जाता था, और इसकी जेल थी मांडले जेल। चलो, लखनऊ समझौता 1916 किन दो दलों के बीच हुआ और इसमें किन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? यह है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, जिसमें तिलक और जिन्ना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किन दो गुटों का विलय हुआ? तो आपको पता है नरम दल और गरम दल का। अगला क्वेश्चन, किस अंग्रेज पत्रकार ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? इसका सही उत्तर है वैलेंटाइन चिरोल ने। अगला क्वेश्चन, तिलक 1918 के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष चुने जाने के बावजूद अध्यक्षता क्यों नहीं कर पाए थे? इसका सही उत्तर है क्योंकि उन्हें वैलेंटाइन चिरोल पर किए गए मानहानि के मुकदमे की पैरवी के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब और कहां हुआ और किस मुद्दे पर विचार करने के लिए बुलाया गया? अगला इसका उत्तर है 1918 में बम्बई में रॉयल एक्ट पर विचार विमर्श करने के लिए। 32 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, और अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। रैपिडली उड़ाते हुए चलते हैं क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन, 1920 का विशेष अधिवेशन जिसमें हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत ने की, और इसमें किस आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया? तो इसका है कलकत्ता और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने और उन्हें किस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की? अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने 1923 के दिल्ली विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आप एक बार देखिए, ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पीसीएस लेवल के हैं। इसका सही उत्तर है 1954 के बेलगांव अधिवेशन की।
बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? इसका सही उत्तर है 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित किस उम्मीदवार को हराकर 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष पद का चुनाव जीता था? तो पट्टाभी सीतामरैया को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहकर संबोधित किया था? देशभक्तों में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन का कांग्रेस के पतन के बारे में प्रसिद्ध कथन क्या था? इनका था, कांग्रेस लड़खड़ा रही है और मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्ण मरने में मदद कर सकूं। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई और इसे कब लागू किया गया? इसका सही उत्तर है, घोषणा 20 जुलाई को हुई, 1905 को हुई, 20 जुलाई को, और ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन का बताया गया कारण और वास्तविक कारण क्या था? आपको बताना है कि अंग्रेजों ने जब बंगाल को विभाजित करके बांग्लादेश बनाया था तो उस समय इसका कारण क्या बताया था और वैसे इसका वास्तविक कारण क्या था, ये बताना है। तो ऐसा उन्होंने बताया था कि प्रशासनिक असुविधा हो रही है, उन्हें मेंटेन करने में दिक्कत हो रही है, जबकि वास्तविक कारण बंगाल में पनप रहे राष्ट्रवाद को कुचलना था और हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाना था, जो कि काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे बनाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लूमफील्ड फुलर को। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए डॉन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है सतीश चंद्र मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन, बंगाल नेशनल कॉलेज 1906 के पहले प्रधानाचार्य कौन थे? इसका सही उत्तर है अरविंद घोष जी। अगला क्वेश्चन, पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर है अजीत सिंह और लाला लाजपत राय जी ने। अगला क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर है चिदम्बरम पिल्लई ने। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब, कहां और किसके नेतृत्व में हुई थी? इसका सही उत्तर है 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई, नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं और हमारा 50वां क्वेश्चन ये है, मुस्लिम लीग के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है वक्कार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। तो ये 50 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए हैं। अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। आगे बढ़ते हैं और हाँ, रैपिडली उड़ाते हुए चल रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन अधिकार की मांग की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर है 1908 के अमृतसर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई थी? इसका सही उत्तर है अमीर अली के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, भारत में पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्हें पहली बार 1882 में सजा मिली। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन 1916 के पहले 2 प्रमुख नेता कौन थे? सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट जी। अगला क्वेश्चन, एनी बेसेंट द्वारा शुरू किए गए होम रूल लीग के समाचार पत्र कौन से थे? सही उत्तर है न्यू इंडिया दैनिक और कॉमनवेल्थ, जो कि साप्ताहिक आता था। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग की सबसे ज़्यादा शाखाएं किस शहर में थी? मद्रास में थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत स्थायी रूप से कब लौटे थे? आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी भारत स्थायी रूप से कब आ गए थे। सही उत्तर है 9 जनवरी 1915 को। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण कब और कहाँ दिया गया था? इसका सही उत्तर है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है। और जो 1916 में बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पे इन्होंने किया था, जब इसी समय स्थापना की गई थी। किसने स्थापना करी थी, आप बताओ। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ और किस लिए किया? सही उत्तर है 1917 में बिहार के चंपारण में किया था। ये तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। तिनकठिया प्रणाली क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा। गांधी जी को चंपारण आने के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? मतलब किसने आमंत्रित किया था, ये आपको बताना है। राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण के किसान नेता थे। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत में पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किस आंदोलन में किया था? सही उत्तर है 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर विवाद में। क्वेश्चन अगला है, किस कानून को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है? रॉलेट एक्ट 1919 को। इसी के विरोध के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ और कुछ समय बाद हम देखते हैं जलियांवाला हत्याकांड, एक जो कि अंग्रेजों द्वारा किए गया सबसे क्रूर कदम था। वो हम वैसे तो बहुत क्रूरता कर रहे थे, लेकिन उसको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर किसी को भारतीय को पता ही है। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? आ गया है, क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें रॉलेट एक्ट के लिए ही ऐसा कहा जा रहा है, विरोध के लिए हो रहा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित समिति का क्या नाम था? हंटर कमेटी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा गठित समिति का नाम क्या था और उसके अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है तहकीकात कमेटी, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइट यानी कि सर की उपाधि वापस कर दी थी? इसका सही उत्तर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। क्वेश्चन अगला है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1 अगस्त 1950 को, माफ़ कीजिएगा, इसका सही उत्तर है 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित तिलक स्वराज फंड में कितनी धनराशि एकत्र करने का लक्ष्य था? 1 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अखिल भारतीय आंदोलन किसे माना जाता है? सही उत्तर है असहयोग आंदोलन को। क्वेश्चन 71वां हमारा है, असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले नेता कौन थे? सही उत्तर है मोहम्मद अली। क्वेश्चन अगला है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? इसका सही उत्तर है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण। इसमें क्या हुआ था आप सबको पता है, चौरी चौरी इसमें जो पुलिस स्टेशन था उसको आग लगा दी गई थी। क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन वापस लेने पर गांधी जी को 6 वर्ष की सजा किस न्यायाधीश ने सुनाई थी? सही उत्तर है अहमदाबाद सेशन कोर्ट के न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने। क्वेश्चन अगला है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने, कब और कहाँ की थी? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में की थी। क्वेश्चन अगला है, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और महासचिव कौन थे? अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। क्वेश्चन अगला है, केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है विट्ठल भाई पटेल, जो कि 1925 में बने थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ और यह भारत कब आया? इसका सही उत्तर है गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया और इससे क्या नाम दिया गया था? क्योंकि विरोध इसमें इसलिए किया गया था क्योंकि इसमें सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। इसे श्वेत कमीशन यानी कि वाइट कमीशन कहकर विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन, किसके सुझाव पर साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था? तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड इरविन था उसके सुझाव पर। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के विरोध के दौरान लाठीचार्ज में घायल होने के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट 1928 को किस समिति द्वारा तैयार किया गया था और उसके अध्यक्ष कौन थे? ये मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक 9 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? सही उत्तर है नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 वाली हमने अभी पढ़ी। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के किस हिस्से में रूप में गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा कब शुरू हुई और कब समाप्त हुई? इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1923 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को ये समाप्त हो गई। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? सही उत्तर है नेपोलियन के पेरिस मार्च और म्यूसोलिनी के रोम मार्च से। अगला क्वेश्चन, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया और उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें सीमांत गांधी यानी कि फाउंडेड गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 86वां क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित स्वयंसेवी संगठन का क्या नाम था? सही उत्तर है खुदाई खिदमतगार, जिसे लाल कुर्ती दल भी कहा जाता था। 87वां क्वेश्चन है, पेशावर में किस रेजिमेंट के सिपाहियों ने चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? इसका सही उत्तर है गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के लोगों ने गांधी जी को मलंग बाबा कहा था? सवज्ञा आंदोलन के दौरान। हमारा अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर है पहले अब्बास तैयब जी और उनकी गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू जी ने। आज का अंतिम प्रश्न, किस अमेरिकी पत्रकार ने धरसना में हुए नमक सत्याग्रह पर पुलिस की बर्बरता का विस्तृत वर्णन किया था? बेव मिलर ने। तो ये हमारे आज के 90 क्वेश्चन जो थे मैंने कराए हैं। बाकी 10 क्वेश्चन मैंने आपसे बीच बीच में पूछे हैं, उन सारों के आंसर आप देख लीजिए। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा कि यही आएंगे, बट काफ़ी हद तक आपको एक रिवीजन दे दिया है कि शायद कोई भी क्वेश्चन इसमें फंस जाए। और ये एक ऐसी परीक्षा है कि इसमें एक भी नंबर आपके लिए बढ़ता है तो वो किसी वरदान से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा, ये हमारा रैपिड फायर वाला। और इसी तरह कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि हम आपको इसकी PDF और नोट्स हम दे सकें। हाँ, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर एक किसी दिन। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।